अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ बेसिकली इंट्रोडक्शन टू एसक्यूएल। एसक्यूएल हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज होती है, इसके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज को यूज़ करके हम अपने डेटाबेस में क्या क्या इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं वो भी हम सब देखेंगे। अच्छा, पहले प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको इंट्रो दिया डेटाबेस का, डेटाबेस क्या होती है, फिर हम ईयर डायग्राम के बारे में हमने बात की, फिर उसके मॉडल्स के बारे में, रिलेशनल मॉडल्स के बारे में बात की है, फिर हमने नॉर्मलाइजेशन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में बात की है। लेकिन आपको बताती चलूँ कि ये जो एसक्यूएल का टॉपिक है, एसक्यूएल का टॉपिक यूनिवर्सिटी और कॉलेज लेवल एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिकली इससे ही रिलेटेड आपके पास क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि एसक्यूएल में ही सारी चीज़ें कवर होती हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। गोइंग टू डेप्थ वी शुड नो व्हाट द एसक्यूएल इज। हमें इतना बताया कि एसक्यूएल स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज है, लेकिन ये स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज बेसिकली डेटाबेस लैंग्वेज है। इसको सिंपल वर्ड्स में बात की जाए तो देखो, अगर टू अमेरिकन पर्सन हैं दे कैन कम्युनिकेट ईच अदर थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज। उनका जो वे मतलब मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है वो इंग्लिश लैंग्वेज है। और इसी तरह से अगर दो पाकिस्तानी बंदे आपस में बात करेंगे दे कैन यूज़ द उर्दू लैंग्वेज, वो उर्दू लैंग्वेज में बात करेंगे क्योंकि इनका मीडियम उर्दू लैंग्वेज है। इसी तरह से जब आपने डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करना है, यू शुड यूज़ द स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। आपको स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज का यूज़ करना पड़ेगा। बेसिकली दिस इज अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज्ड टू एक्सेस एंड मैनिपुलेट द डाटा इन द databases. SQL stand for structured query language as we all know. लेकिन इसको डेवलप किसने किया था? इट वॉज डेवलप्ड बाय IBM कंप्यूटर साइंटिस्ट। इसको IBM ने डेवलप किया था। कब डेवलप किया था? 1970s में इसको डेवलप किया गया। बाय एग्जीक्यूटिंग द क्यूरी एसक्यूएल कैन क्रिएट कर सकता है, जैसे मैंने बताया ना, एसक्यूएल ही जरिया है डेटाबेस से बात करने का, उसके साथ कम्युनिकेट करना है। तो इसमें हमारे पास जब आप एसक्यूएल का यूज़ करते हो तो आप क्रिएट कर सकते हो अपनी डेटाबेस को, मतलब टेबल क्रिएट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो टेबल को, डिलीट कर सकते हो, कोई डाटा रिट्रीव कर सकते हो। दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ द डेटाबेसेस। यानी कि ये हमारे पास MySQL, ओरेकल है, ये हमारे पास सारी एग्जांपल्स हैं डेटाबेस की। बेसिकली अगर देखा जाए तो एसक्यूएल इज अ क्यूरी लैंग्वेज दैट कैन कम्युनिकेट्स विद द डेटाबेसेस। और एसक्यूएल को यूज़ करके आप क्या कर सकते हो? यूज़र एक्सट्रैक्ट कर सकता है, ऑर्गेनाइज कर सकता है और एनालिसिस कर सकता है लार्ज डाटा सेट्स को, अनकवर द वैल्यूएबल इनसाइट्स। यानी कि लार्ज डाटा सेट्स को इजीली वो डील कर सकता है। तो आपको यहाँ से ये समझ आ जानी चाहिए कि एसक्यूएल को डेवलप किया था IBM ने 1970s और ये हमारे पास वे ऑफ कम्युनिकेशन है या मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है टू कम्युनिकेट विद द डेटाबेस। ओके, आपको बताऊं कि एसक्यूएल और नॉन एसक्यूएल ये दो चीज़ें हैं। अब एसक्यूएल क्या होता है? एसक्यूएल के बारे में हम जैसे डिस्कस करके आए हैं कि ये स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है। अच्छा, एसक्यूएल की एक मेन चीज़ जो आपको बताऊं कि ये हमारे पास रिलेशनल डेटाबेस के साथ काम करती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है एसक्यूएल का कि ये सिर्फ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ काम करती है। ये किसी और डेटाबेस के मतलब किसी और मॉडल पे काम नहीं करती, ये रिलेशनल डेटाबेस पे काम करती है। दैट यूजेज द टेबल टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज द डाटा। क्योंकि हमें पता है ना, रिलेशनल डेटाबेस में आप अपने डाटा को टेबल की फॉर्म में ऑर्गेनाइज करते हो। और एसक्यूएल डेटाबेस आइडियल है फॉर द कॉम्प्लेक्स क्यूरीज एंड ट्रांजैक्शंस के लिए। ये मोस्ट आइडियल लैंग्वेज है। सच एज फाइनेंशियल सिस्टम्स और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए भी ये बड़ी इंप्लीमेंटेड है। यानी कि इसमें आप कॉम्प्लेक्स अगर क्यूरी आपने परफॉर्म करनी है, यू शुड यूज द एसक्यूएल। और ये हमारे पास ई-कॉमर्स और फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म्स के लिए बेनिफिशियल है। एज कंपेयर अगर हम बात करें कि नॉन एसक्यूएल क्या है, तो नॉन एसक्यूएल हमारे पास नॉन रिलेशनल डेटाबेस है। यानी कि ये रिलेशनल मॉडल पे काम नहीं करती। यानी कि रिलेशनल मॉडल पे काम नहीं करती, इट मीन्स कि इट यूजेस अ वैरायटी ऑफ मॉडल्स टू स्टोर। क्योंकि ये जो मॉडल था ये सिर्फ टेबल्स की फॉर्म में डाटा स्टोर करा रहा था, लेकिन इट यूजेस अ वैरायटी ऑफ डाटा मॉडल्स टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज द डाटा सच एज की वैल्यूज, स्टोर्स और डॉक्यूमेंट डेटाबेस। मतलब डिफरेंट मॉडल्स यूज करके आप अपने डाटा को स्टोर करा सकते हो बाय यूजिंग द नॉन एसक्यूएल language. Non-SQL databases are ideal and that require the scalability and flexibility. If you require the flexibility in your database, you should use a non-SQL language like social media platforms or real-time to analytics and that are mostly based on the non-SQL language. वो non-SQL पे ही बेस कर रहे हैं।
लेकिन इस कोर्स में जैसे कि मैंने आपको बताया यूनिवर्सिटी और कॉलेज लेवल पे ये रिक्वायरमेंट है कि हम एसक्यूएल के बारे में, क्योंकि अभी जितनी भी डेटाबेस में हमने काम किया है दैट आर बेस्ड ऑन द एसक्यूएल, और एसक्यूएल जो लैंग्वेज है वो एज कम्पेयर टू नॉन एसक्यूएल काफ़ी ईजी है। इसलिए यहाँ पे एसक्यूएल के बारे में हमने डिटेल करना है। इस कोर्स में हम एसक्यूएल के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे, उसमें क्यूरीज कैसे लिखते हैं, उनको कैसे रन किया जाता है, सारा हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। आपको यहाँ से होप सो एसक्यूएल और नॉन एसक्यूएल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि एसक्यूएल रिलेशनल डेटाबेस के साथ काम करती है और नॉन एसक्यूएल जो है वो नॉन रिलेशनल डेटाबेस के साथ काम करती है। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू। अच्छा, अब क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा कि विच डेटाबेस इज राइट फॉर योर प्रोजेक्ट, कि अब आप एसक्यूएल यूज करोगे कि नॉन एसक्यूएल यूज करोगे। ऑब्वियसली क्योंकि आपको एसक्यूएल का भी आइडिया हो गया और नॉन एसक्यूएल का भी आइडिया हो गया, तो इसके लिए मैं आपको बताती जाऊँ कि एसक्यूएल और नॉन एसक्यूएल डिपेंड करता है कि आप किस किस्म का प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हो। अगर आपको कॉम्प्लेक्स क्यूरीज हैं आपके प्रोजेक्ट में और ट्रांजैक्शंस हैं, यू शुड यूज एसक्यूएल। जैसे मैंने डिस्कस किया था, ये बेनिफिशियल है, ये आइडियल है लैंग्वेज फॉर द कॉम्प्लेक्स क्यूरीज। लेकिन अगर आपको अपने डेटाबेस में फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, आप इसको डेटाबेस आपकी काफ़ी लार्ज डेटाबेस है, यू शुड यूज अ नॉन एसक्यूएल। तो कंसिडर द साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ योर डाटा एंड देन यूज द and then chooses which language you should prefer for your project. अच्छा, एक और चीज़ है कि जैसे हमने सी लैंग्वेज जावा में पढ़ा कि सेमी कोलन लगाते हैं ना हम एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट, जिसे हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर भी कहते हैं। इसी तरह एसक्यूएल में भी आप ये लगाते हो। सम डेटाबेस सिस्टम्स रिक्वायर अ सेमी कोलन एट द एंड ऑफ ईच एसक्यूएल स्टेटमेंट. Semicolons is the standard way to separate the each SQL statement in the database, and that allows more than one SQL statement execute कर सकते हो in the same call to the server. जैसे हम C लैंग्वेज में बात करते थे ना, C लैंग्वेज में हमने printf लिखा, सेमीकोलन लगा के हम scanf आगे लिख सकते हैं। बेसिकली ये हमारे पास दो डिफरेंट स्टेटमेंट्स को जो है डिफरेंशिएट करने में काम करता था। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में देखो आपके पास नजर आ रहा है सेलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम टेबल नेम। अच्छा, इसको देख के परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दैट इज बेसिकली एसक्यूएल की एक क्यूरी है जिसमें मैंने सेलेक्ट की कमांड यूज की है, और स्टैरिक का मतलब होता है ऑल डाटा आपने करना है सेलेक्ट फ्रॉम, कहाँ से, टेबल नेम आगे जो टेबल नेम दिया होगा। अब ये एक क्यूरी है, इसको मैंने एंड किया है बाय यूजिंग द सेमीकोलन। लाइक सेलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट टेबल में जितना भी रिकॉर्ड है उसको सेलेक्ट कर लो। ठीक है, स्टैरिक का मतलब होता है ऑल। क्लियर है भी। अब आपको याद रखना है कि एसक्यूएल स्टेटमेंट मस्ट एंड विद द सेमीकोलन। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट एसक्यूएल कमांड्स को भी डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सी कमांड्स हैं जो हम एसक्यूएल में यूज करेंगे। सबसे पहले देखो सेलेक्ट की कमांड, जिसकी मैंने पीछे एग्जांपल भी दे दी है, दैट इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट द डाटा फ्रॉम द डेटाबेस। अपडेट की कमांड है, अगर आपने टेबल में कोई डाटा अपडेट करना है तो यू शुड यूज द अपडेट कीवर्ड। डिलीट जो है, जैसे नाम से पता चल रहा है, इट डिलीट्स द डाटा। इंसर्ट इनटू, अब एक टेबल आपने बना लिया, आप उसमें इंसर्ट करना चाह रहे हो न्यू डाटा को, यू शुड यूज द इंसर्ट इनटू कीवर्ड। क्रिएट करने के लिए आप क्रिएट का कीवर्ड यूज करोगे। अल्टर यानी कि मॉडिफाई करने के लिए यूज होगा क्रिएट टेबल के यूज करोगे फॉर क्रिएटिंग द टेबल इन द डेटाबेस। लाइक आप कहते हो क्रिएट टेबल स्टूडेंट, क्रिएट टेबल टीचर, क्रिएट टेबल एनीथिंग। अल्टर टेबल ड्रॉप करने के लिए टेबल, डिलीट करने के लिए टेबल को, इंडेक्स क्रिएट करने के लिए और ड्रॉप इंडेक्स के लिए। इनको हम इंशाल्लाह वन बाय वन डिस्कस करेंगे बाय यूजिंग द डेटाबेस क्यूरीज, और मैं आपको रन करके भी दिखाऊंगी कि किस तरह से इसका रिजल्ट आएगा। तो होप से आपको ये बाद में इंशाल्लाह क्लियर होंगे। बस अभी आपने याद रख लेना है कि ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, कीवर्ड्स हैं दैट आर यूज्ड इन एसक्यूएल, और ये कीवर्ड्स आपको पता होना चाहिए और इनका क्या पर्पस है ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, कुछ इसकी और टाइप्स भी देख लेते हैं एसक्यूएल की। मोस्ट पॉपुलर डायलेट्स ऑफ एसक्यूएल इज पीएल एसक्यूएल। बेसिकली मैंने एसक्यूएल की बात की, एसक्यूएल हमारे पास क्या था, ये नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है, लेकिन जो पीएल एसक्यूएल है स्टैंड फॉर प्रोसीजरल लैंग्वेज, जिसमें हम जो है क्या कर सकते हैं, हम फंक्शंस को क्रिएट कर सकते हैं, हम थ्रेड्स को क्रिएट कर सकते हैं। इट वाज डेवलप्ड बाय ओरेकल डेटाबेस, ये ओरेकल डेटाबेस ने क्रिएट किया। देखो हमें बेसिकली एसक्यूएल बताता है कि हमने ये काम करना है, लेकिन पीएल एसक्यूएल बताता है कि हाउ यू शुड डू दिस वर्क। आपको मेथड भी बताएगा पीएल एसक्यूएल। जैसे हम सी लैंग्वेज में फंक्शन नहीं बना लेते थे, इसी तरह से आप पीएल एसक्यूएल यूज करके फंक्शंस और थ्रेड्स को क्रिएट कर सकते हो, बिकॉज इट्स अ प्रोसीजरल लैंग्वेज, और एसक्यूएल नॉन प्रोसीजरल है, ये आपने याद रखना है। अच्छा, उसके बाद है
ट्रंकेट एसक्यूएल इज डेवलप्ड बाय द माइक्रोसॉफ्ट, ये माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है। उसके बाद पीएल है, पीएल हमने बताया प्रोसीजर लैंग्वेज, और पोस्टरेज एसक्यूएल दैट कंसिस्ट ऑफ एसक्यूएल डायलेट एंड एक्सटेंशन इम्प्लीमेंटेशन। अच्छा, ये हमारे पास बेसिकली एसक्यूएल के ही आगे फर्दर टाइप्स हैं जिनमें कुछ अमेंडमेंट्स हैं, कुछ चेंजेस हैं, कुछ मोर फीचर्स हैं एज कम्पेयर टू एसक्यूएल। इसके अलावा आपके पास यूज होती है माई एसक्यूएल, दैट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड एसक्यूएल लैंग्वेज है। ये मोस्टली वाइडली यूज्ड एसक्यूएल लैंग्वेज है। ये भी एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है सिंस वर्जन 5, एंड नोट कर लो कि एसक्यूएल वाज एक्वायर्ड बाय ओरेकल। ठीक है, ओरेकल की ही आगे से टाइप ओरेकल ने ही इन्वेंट की है। और माई एसक्यूएल मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो हमारे पास एसक्यूएल लैंग्वेज है। ओरेकल भी है लेकिन एसक्यूएल भी मोस्ट वाइडली यूजेबल लैंग्वेज है इन द डेटाबेस। फ्रेंड्स, होप सो आपको क्लियर हो गया होगा आज का टॉपिक। हमने बेसिकली डिस्कस किया है एसक्यूएल को कि एसक्यूएल क्या है, किसने डेवलप किया, इसमें हम क्या क्या अमेंडमेंट कर सकते हैं। फिर हमने एसक्यूएल और नॉन एसक्यूएल को भी कवर किया। इंशाल्लाह एसक्यूएल की हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे प्रैक्टिकली, और मैं आपको कमांड्स रन करके दिखाऊंगी कि किस तरह से आप क्रिएट कर सकते हो टेबल को बाय यूजिंग द एसक्यूएल लैंग्वेज। और इसमें हम डिफरेंट कमांड्स को भी करेंगे, जॉइंस के बारे में हम पढ़ेंगे, उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे और उनको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। होप से आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करें एंड शेयर इट विद योर फेलोज ताकि वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।